SYBA हिंदी स्पेशल का दूसरा पेपर, जिस पेपर को हम हिंदी यस 2 भी कहते हैं। बच्चों, हिंदी स्पेशल का यह यस 2 का जो प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम है, प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में संत कबीर के 20 दोहों का भावार्थ, संत मीराबाई के 10 पदों का भावार्थ और हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया का एक छोटा सा उपन्यास, एक पत्नी के नोट्स, इतना सारा अध्ययन हमें प्रथम सत्र के लिए करना है। परंतु आज हमें संत कबीर के जो 20 दोहे हैं, उन 20 दोहों का भावार्थ, उसी पर लेक्चर आज से हमें प्रारंभ करने हैं। बच्चों, इसके पूर्व जो वीडियो क्लिप थी, उस वीडियो क्लिप में मैंने संत कबीर का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, उसी पर आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से सब कुछ बातें कबीर के संबंध में सारी बातें बता दी है और उसी के साथ साथ आपको संत कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर नोट्स भी PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस वीडियो में संत कबीर के जो 20 दोहे हैं, एक एक दोहे का भावार्थ हमें देखना है। बच्चों, संत कबीर का एक एक दोहा मनुष्य जीवन के लिए एक प्रेरणा है, मनुष्य जीवन के लिए एक सुझाव है। प्रथमतः हमें संत कबीर के जिन दोहों का अध्ययन करना है, वे 5 दोहे ऐसे हैं जो गुरुदेव को अंग से संबंधित है। ये गुरुदेव को अंग क्या होता है? आप लोगों के पाठ्यक्रम में गुरुदेव को अंग के केवल 5 दोहों का अध्ययन हमें करना है, परंतु उसके पूर्व आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये गुरुदेव को अंग क्या है। बच्चों, कबीरदास ने प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में गुरु के ज्ञान के बिना या गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि घर में प्रथमतः हमारी गुरु हमारी मां होती है, फिर उसके बाद पाठशाला का अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, फिर समाज में आने के बाद आप लोगों को कई गुरु मिल जाते हैं जो सही रास्ता दिखाने का काम करता है। परंतु कबीरदास ने उस गुरु की महिमा दोहों में गाई है जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला गुरु होता है, जो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, शुभ मार्ग दिखाता है, अच्छे मार्ग दिखाने का काम करता है। तो चलो बच्चों, आज हमें गुरुदेव को अंग के जो 5 दोहे हैं कबीरदास के, एक एक दोहे का भावार्थ हमें बहुत बारीक और बहुत आसानी से समझ लेना है। कबीरदास का पहला दोहा है, मैं पढ़ता हूं, वह दोहा मैं पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं उस दोहे में जो कठिन शब्द है उसका भावार्थ भी बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को उस दोहे में क्या है,
कबीर ने क्या कहा है, उसका भावार्थ क्या है, उसका सारांश क्या है, उसका अर्थ क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। परंतु एक बात ध्यान में रखो कि कबीरदास के जो आप लोगों के अध्ययन के लिए 20 दोहे रखे गए हैं, उनमें से एक दोहा परीक्षा में संदर्भ के लिए पूछा जाएगा। ये 100% बात है। जो 20 दोहे अध्ययन के लिए है, उनमें से एक दोहा संदर्भ के लिए होगा परीक्षा में। सह संदर्भ व्याख्या आप लोगों को लिखनी होगी। तो चलो बच्चों, पहला दोहा कौन सा है? गुरु से संबंधित मैं पढ़ता हूं। वह दोहा इस प्रकार का है। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। बच्चों, यह कबीरदास का केवल 2 पंक्ति का दोहा है। और इस दोहे में जो कठिन शब्द है, देखो, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला गुरु। दूसरा शब्द इसमें कठिन है बच्चों, महिमा। महिमा का अर्थ होता है महत्व। और तीसरा शब्द है इसमें कठिन है, वह है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसे अंत नहीं है। और एक शब्द इसमें कठिन आया है, वह है उपकार। उपकार का अर्थ होता है उपकार। दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो पंक्ति है, उसमें एक शब्द कठिन है, लोचन। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। नेत्र यानी आंखें, आंखें यानी नयन। उघाड़िया का अर्थ होता है, उघाड़िया इस शब्द का अर्थ होता है खोल दिए। दिखावनहार एक शब्द आया है। दिखावनहार इस शब्द का अर्थ होता है दिखाना। तो ये हो गए इन 2 पंक्ति के दोहे में कठिन शब्द के अर्थ। परीक्षा के समय आप लोगों को ये कठिन शब्द और कठिन शब्द के अर्थ बिल्कुल नहीं लिखने हैं। केवल आप लोगों को उस दोहे का संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखनी है। कठिन शब्द बिल्कुल नहीं लिखने हैं। तो चलो, इस दोहे का संदर्भ हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो बच्चों, इस दोहे का संदर्भ हम इस तरह का लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित। बच्चों फिर से सुनो। प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित, गुरुदेव को अंग से लिया गया है। बच्चों, मैंने रचित शब्द का प्रयोग किया है, लिखित शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि यह दोहा कबीर ने लिखा नहीं है। क्योंकि कबीर किसी पाठशाला में, किसी हाई स्कूल में, किसी कॉलेज में वो गए ही नहीं। उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, उन्होंने शिक्षण तो प्राप्त नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, वो कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने यह दोहा रचा है, इसलिए प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित, गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इस दोहे में संत कबीर ने भक्ति के मार्ग में सच्चे गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया है। बच्चों, जिस समय हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, परंतु ईश्वर की भक्ति करते समय ईश्वर तक पहुंचने के लिए या ईश्वर तक जाने के लिए या ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें अच्छे, सच्चे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, चलो इसका भावार्थ हम देखेंगे। ये 2 पंक्ति का भावार्थ हम देखते हैं। ये पहली पंक्ति क्या है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सच्चे गुरु की महिमा अपार होती है। संत कबीर कहते हैं
की यानी सदगुरु की महिमा यह अपरंपार होती है। और मेरे जो सतगुरु है, कबीर के सतगुरु कौन थे? काशी में स्वामी रामानंद थे। कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझ पर अनंत ऐसे उपकार किए। कौन सा उपकार किया? कबीर दास पर स्वामी रामानंद ने, उनके गुरु ने उन पर कौन से उपकार किए? कबीरदास कहते हैं दूसरी पंक्ति में, लोचन अनंत उघाड़ी। गुरु ने क्या किया? सतगुरु ने क्या किया? कबीरदास कहते हैं कि मेरे ज्ञान रूपी आंखें खोल दी। मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान की आंखें खोल दी, जिसके कारण कबीरदास कहते हैं अनंत दिखावनहार, जिसके कारण मुझे उस अनंत ब्रह्मा, उस अनंत ईश्वर के दर्शन हो गए। इसका भावार्थ मैं पुनः बता देता हूं। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सतगुरु की महिमा अनंत होती है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझ पर अनंत ऐसे उपकार किए। कौन से उपकार किए? तो मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए, ज्ञान की आंखें खोल दी, जिसके कारण मैं उस अनंत ब्रह्मा, अनंत ईश्वर के दर्शन कर सका। ये हो गया पहला दोहा। अभी हमें दूसरे दोहे का भावार्थ देखना है। दूसरा दोहा मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनो। पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया, आगे थे सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। बच्चों, इस दो पंक्ति में, इस दोहे में जो कठिन शब्द है वह है पीछे। पीछे का अर्थ होता है पीछे, पीछे यानी मराठी में मागो। दूसरा शब्द है लोक, लोक यानी लोक, लोक यानी लोक। तीसरा शब्द है वेद, वेद यानी वेद। और एक शब्द है इसमें जो आपको कठिन लगता है, कौन सा? साथी। साथी का अर्थ होता है सत्य। और एक शब्द है बच्चों इसमें दीपक। दीपक का अर्थ है दीवा, दीवा यानी दिया। तो बच्चों, इस दोहे का संदर्भ हमें देखना है। तो इस दोहे का संदर्भ कैसा होगा? बहुत आसान बात है बच्चों। प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से लिया गया है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि गुरुदेव को अंग के 5 दोहे हमारे अध्ययन के लिए है। यह दोहा गुरुदेव को अंग का है, तो इसलिए उसका संदर्भ कैसा होगा? प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इस दोहे में कबीर दास ने भक्ति मार्ग में, भक्ति के मार्ग में सच्चे गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया है। कबीरदास इस दोहे में क्या कहते हैं, वह दोहा मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। वो जो कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि मैं स्वयं अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ। कबीरदास कहते हैं कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था। मुझे पता नहीं था कि ईश्वर कहां है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर तक जाने का मार्ग कौन सा है। मैं केवल भटक रहा था, अंधकार में भटक रहा था, क्योंकि मैं अज्ञानी था, अज्ञानी था। कबीरदास कहता है कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था। क्यों भटक रहा था? कबीरदास कहता है लोक वेद के साथी,
कि मैं तो केवल वेदों में और लोगों में सत्य की खोज कर रहा था। बच्चों, जो लिखा हुआ है, पोथी पुराण होगा, वेद होगा या और कुछ लिखा होगा, उसी पर कबीरदास का बिल्कुल विश्वास नहीं था। कबीरदास कहता था अनुभव ज्ञान, आंखों से जो दिखाई देता है वह सत्य होता है। पोथी पुराण में क्या लिखा है उसी पर कबीरदास का विश्वास नहीं। कबीरदास कहता है कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था, लोगों में और वेदों में मैं सत्य की खोज कर रहा था। और मुझे भटकते हुए देखकर कबीरदास कहता है आगे थे सदगुरु मिलिया। अंधकार में भटकते हुए मेरे आगे कौन मुझे मिले? मेरे गुरु मिले। और उस गुरु ने मुझे क्या दिया? उस गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया, ज्ञान रूपी दीवा दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देख सका और सत्य की खोज मैं सहज ही कर सका। तीसरा दोहा है बच्चों, बहुत ही सुंदर दोहा है तीसरा। यह प्रसिद्ध दोहा है। कबीरदास ने यह तीसरा दोहा जो है मैं पढ़ता हूं, देखो। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। कबीरदास क्या कहते हैं तीसरे दोहे में? जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। अंधा अंधा ठेलिए, अंधा अंधा ठेलिए, दुनी कूप पड़त। ये तीसरा दोहा मैं फिर से पढ़ता हूं। कबीरदास कहता है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। अंधा अंधा ठेलिया, दूनी कूप पड़त। इस दो पंक्ति में, इस दोहे में जो कठिन शब्द है उसमें से एक शब्द ऐसा है जाका। जाका यानी जिसका, अंधला यानी अंधा, अज्ञानी, अज्ञानी। बच्चों, जो मनुष्य अज्ञानी होता है, अज्ञानी होता है, वह अंधा होता है। चेला, चेला का अर्थ क्या है? चेला का अर्थ होता है, हम कहते हैं ना गुरु और चेला, चेला का अर्थ होता है शिष्य। और एक शब्द है इसमें कठिन है, निरंध। निरंध शब्द का अर्थ पूर्ण, संपूर्ण। और एक शब्द है इसमें ठेलिया। ठेलिया शब्द का अर्थ होता है टकराना। और एक शब्द है इसमें कठिन, दूनियो। दूनियो यानी दोनों। और आखिरी शब्द है इसमें कठिन, कूप। कूप का अर्थ होता है कुआ। कुआ का अर्थ होता है मराठी में विहीर। तो चलो बच्चों, इसका संदर्भ क्या है? कबीरदास ने कहा है, देखो, प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इस दोहे में कबीर ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। बच्चों, ये 5 दोहे जो हैं गुरुदेव को अंग के, उसमें संत कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। ये 5 दोहों के लिए संदर्भ एक ही है, सिर्फ उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या ये अलग अलग है। तो चलो बच्चों, इस दोहे का हम भावार्थ देखते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं दोहे में? जाका गुरु भी आंधला। कबीरदास कहता है, इस दोहे में कबीरदास गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसका गुरु आंधला है। आंधला का अर्थ ऐसा है क्या? उसे दिखाई नहीं देता, वह अंधा है, आंखों पर काला चश्मा है? नहीं, ये अर्थ नहीं है। कबीरदास कहता है जिसका गुरु भी आंधला है। आंधला है, इस शब्द का अर्थ क्या है? अंधा है। कौन सा अंधा? अज्ञानी है। अज्ञानी है मराठी में अज्ञानी है। अज्ञानी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसे कुछ भी ज्ञान
नहीं, उसी को अज्ञानी कहा जाता है। कबीरदास क्या कहता है? जिसका गुरु अज्ञानी है, जिसका गुरु अज्ञानी है, जिसका गुरु अनपढ़ है, चेला खरा निरंतर। अरे चेला यानी शिष्य तो पहला ही अज्ञानी होता है। और ये बात तो सत्य है। अरे गुरु ज्ञानी होता है, शिष्य अज्ञानी होता है। इसीलिए तो शिष्य गुरु के पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आता है। चेला यानी शिष्य पहला ही अज्ञानी होता है ना, अज्ञानी होता है ना। जब कबीरदास कहता है जिस शिष्य का गुरु अज्ञानी होगा, शिष्य तो पहला ही अज्ञानी है, तो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? अंधा अंधा ठेलिए। दोनों अज्ञानी, गुरु भी शिष्य भी, दोनों अज्ञानी जब टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों कुएं में गिर पड़ेंगे। और दोनों कुएं में गिर कर क्या होगा? दोनों नष्ट हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को टकराकर कुएं में गिर पड़ेंगे। चौथा दोहा है माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़त। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़त। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरत। बच्चों, कबीर का यह दोहा जो है ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। बच्चों, ये मनुष्य जो है ना, आम आदमी जो है ना, वह माया के जंजाल में फंस जाता है। जैसे कि देखो ना, मनुष्य कहता है, क्या कहता है? ये मेरी जमीन है, ये मेरी 5 एकड़ है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नौकर चाकर, संपत्ति, सब कुछ। मनुष्य इस माया जंजाल में फंस जाता है। वो किससे प्रेम करता है? मनुष्य माया से प्रेम करता है। माया का अर्थ क्या है? मोह। मोह जंजाल में फंस जाता है मनुष्य। जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, आप तो बहुत कुछ बच्चे देहात के भी हैं, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब हमारे घर में दिया जलता है तो कोई एक कीटक आ जाता है। कीटक, वो कीट पतंगा आ जाता है और उस दिए की जो जूती होती है, उस जूती के आसपास है ना, वो मंडराता है और उसे पता नहीं होता कि मैं जलकर मर जाऊंगा, गिर कर मर जाऊंगा, लेकिन उसे आकर्षण किसका है? उस दिवे की ज्योति से आकर्षण है। वैसे मनुष्य का है। कबीरदास क्या कहता है? माया दीपक नर पतंग। इस दोहे का संदर्भ कैसा होगा? प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इस दोहे में कबीरदास ने भक्ति के मार्ग में गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया है। कबीरदास कहते हैं इस दोहे में, माया रूपी दीपक। दीपक कैसा है? माया रूपी है। माया रूपी दीपक, दीपक यानी दीवा। और मनुष्य कैसा है? कीट पतंग की तरह है, कीड़े की तरह है। और माया के प्रति आकर्षित होकर मनुष्य उस माया रूपी दीपक पर गिरकर नष्ट होता है। यानी कबीर कहता है, माया रूपी दीपक से कोई भी एकाध मनुष्य, विरल ऐसा मनुष्य गुरु के ज्ञान प्राप्त करने से ही बच जाता है। गुरु के मार्गदर्शन के कारण ही मनुष्य बच सकता है, नहीं तो नहीं। 5वां दोहा है, सदगुरु हंसु रीझी करे एक कहिया प्रसंग। कबीरदास कहते हैं, सदगुरु हंसु रीझी करी
एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। इस दोहे में देखो, रीजी शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना। बादल का अर्थ आप लोग भी जानते हैं, बादल यानी मेघ, मेघ यानी ढग, भीजी, भीजी का अर्थ होता है भीगा, अंग यानी शरीर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास कहते हैं, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ इस प्रकार होगा, प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित गुरुद्वय को अंक से दिया गया है। और इस दोहे में कबीरदास ने भक्ति मार्ग में गुरु के मार्गदर्शन की महत्ता बताई है। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं, सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, सदगुरु हमसे प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और उन्होंने हमें क्या बता दिया, प्रभु भक्ति का एक ऐसा प्रसंग बता दिया, प्रभु भक्ति का एक ऐसा प्रसंग बता दिया। सदगुरु हम पर रीझी करी, सदगुरु हम पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने प्रभु भक्ति का एक ऐसा प्रसंग बता दिया। ऐसी सुंदर चर्चा छिड़ी, ऐसा सुंदर प्रसंग कहा, कौन सा, बरसा बादल प्रेम का, हम पर प्रेम का बादल बरस गया, जिससे क्या हो गया, जिससे मेरा शरीर अंग अंग प्रेम के जल से भीग गया, सारा अंग भीग गया। किससे भीग गया, भक्ति से भीग गया, प्रेम से मेरा सारा